हम सरकार है घेरनी भी जानते हैं। यूँ सरकार तो इतनी निकम्मी है जिसका कोई ठिकाना नहीं। हमारा सरकार काम करेगी, हम सरकार के साथ है। पूरे 15-20 गांव पूरे इनके साथ हैं। अगर हमारे साथ नहीं करेंगे तो मतलब पूरा क्षेत्र पूरा निराश है और कट ये लेके रहेगा पूरा क्षेत्र यहाँ से। लगा दो, टोल लो हमसे, पर रास्ता दो हमें। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब सीधा मुद्दा आपको बता देते हैं कि भैया यहाँ पर मुद्दा क्या होने वाला है। सबसे पहले बैनर आपको दिखा देते हैं। बैनर पे लिखा हुआ है समस्त क्षेत्रवासियों के उतार चढ़ाव के लिए रास्ते की मांग हेतु धरना प्रदर्शन। अब ये जो हमने बैनर पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद जो मुद्दा समझ में आया है वो ये है कि किसान भाई जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आम जनता यहाँ पर बैठी हुई है, वो जो रास्ता है उतार चढ़ाव का उसको बंद कर दिया गया है और उसी को खोलने के लिए यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। अब सीधा इनसे जो है बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भैया कौन सा रास्ता है और क्यों ये परेशान है, ठंड हो रही है, घर से बाहर क्यों निकले हुए हैं। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमरजीत सिंह बिड्डी है। मैं गन्ना विकास परिषद मोदीनगर का चेयरमैन हूँ। अच्छा, तो हमें ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर जो है भाई बैठे हुए हैं या आम जनता बैठी हुई है, इतनी ठंड हो रही है लेकिन फिर भी घर से बाहर बैठे हुए हैं, वही जब बैनर पढ़ा तो मुद्दा समझ में आता है कि उतार चढ़ाव जो रास्ता है उसको लेके बैठे हुए हैं। तो क्या पूरा मामला है, सबसे पहले ये बताइए। मामला ये है, डासना मेरठ एक्सप्रेस पे बना है, हमारे गांव के ज़मीन में निकला हुआ है। ये रास्ता NH 58 को जोड़ता है। ये जो रास्ता 20-25 गांव का ये मामला है। तो ये यहाँ पे उतार चढ़ाव बना हुआ आपने देखा है। हम इस पूरे क्षेत्रवासियों की ये मांग है। माननीय जनरल साहब हमारे यहाँ का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, सांसद हैं माननीय जी हमारे, उनका ही ये विभाग है। उन्हें ये हम उनसे ये चाहते हैं कि वो यहाँ टोल लगा दें और हम सबसे टोल वसूली करें और इन सब क्षेत्र का यहाँ विकास हो और इस रास्ते को खुला रहने दें। अच्छा, तो जैसे हमने जो है इनसे बात की है, इनका कहना है कि भैया यहाँ पे जो रास्ता बंद कर रहे हैं, हम तो टोल देने के लिए भी तैयार हैं लेकिन रास्ता खोल दिया जाए। अब देखिए और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातें कर लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप मुखिया जी है। मैं पूर्व प्रधान नूरपुर का रहने वाला हूँ। तो हमें ये बताइए सबसे पहले कि तस्वीरें दिखाएं जरा। यहाँ पे बहुत सारे भाई हमारे बैठे हुए हैं। अब ये बताइए, ये जो बैठे हुए हैं कितने गाँव के तो ये लोग हैं और क्या तुम्हारी मांग है, आखिर कब तक ये पूरी होगी? ये बैठे हुए हैं, करीब हम 15 गाँवों के लोग हैं। 6 बजे हमारा दिन का धरना ख़त्म हो गया था, सब लोग घर पर चले गए थे। तो रात का जो हमारी वो टीम है रात को रुकेगी, इसीलिए आपको लग रहा कम आदमी और कुछ खाना खा कर आ जाएंगे। मुद्दा ये है कि जो कट है मौखिक में, कई बार जो हमारे प्रतिनिधि हैं चुनाव में आए, जब भी उन्होंने हमसे वायदा किया था कि मैं जर्नल रहा हूँ, ईमानदार हूँ, मुझे वोट दो, मैं भाषणबाजी पे विश्वास ना करके काम आपको मैं कर दिलवाऊँगा। हमने जब भी ये उनके सामने बात रखी थी और अब फिर प्रार्थना कर रहे हैं। कल उन्होंने मिलने का हमें टाइम भी दिया है और आपके माध्यम से भी उनसे कहना चाहते हैं कि जनरल साहब, इस क्षेत्र की जनता ने सारी पार्टियों को बुलाकर आपको बहुत भारी वोटों से जिताया था और अगर हमें एक कट ना मिला, कट तो है, रास्ता हमें ना मिला, टोल आपने ना लगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे और हम आप देख लो फिर क्या होगा, हमें भी नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा। क्या बोल रहे हैं भैया जी? अच्छा, ताऊ जी हैं, गलती से भैया निकल गया। ताऊ क्या कह रहे हैं? हम सरकार है घेरनी भी जानते हैं। हाँ। क्यों सरकार पसंद नहीं आ रही क्या? अजी ऐसी सरकार जो हर जगह धरने लग रहे हैं, हर जगह सारे परेशानी बढ़ रही है। इससे तो पहली सरकार अच्छी। अच्छा, यूँ सरकार तो इतनी निकम्मी है जिसका कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं ताऊ जी? देखिए अभी आपने जो कहा कि जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, वही हमारा बॉर्डर पर चल रहा है। तो बॉर्डर को तो ये कह रहे हैं कि कहाँ किसान बैठे हैं, वहाँ किसान थोड़ी हो, तो किराए पे बैठे हैं। और ऐसे हम बैठे रहेंगे, यहाँ भी बैठेंगे, वहाँ भी जाऊंगे। मतलब किसानों को बदनाम किया जा रहा है। हाँ। अच्छा, यूँ सरकार किसानों के हित की है ही नहीं। अच्छा। हाँ। तो इस बार किस सरकार को देखने वाले हैं जो आपको लगता हो कि भैया किसानों के हित में बोलने वाली है? जो हमारा काम करेगा। सही बोल रहे हैं ताऊ ने, एक ही जो है लफ्ज में कह दिया है कि जो हमारा काम करेगी भैया वही सरकार पसंद है। अब भैया हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत सारे, और भैया जूती उतार देती हूँ, शायद इनको पसंद ना आए, तो इनसे हम बात करके देख लेते हैं कि भैया ये जो बैठे हुए हैं, ठंड हो रही है, घर चले जाए, लेकिन नहीं भैया ये तो जमकर बैठ गए। आखिर कब तक बैठने वाले हैं और कितनी इनको इस रास्ते को बंद होने के बाद समस्या हो रही है, वो इनसे जान लेते हैं। ताऊ आपका नाम क्या है? ब्रजपाल जी। अच्छा, तो आप बता दीजिए कि पहले तो ये बता दीजिए रहने वाले कहाँ के? नूरपुर गांव हमारा। अच्छा, नूरपुर के भी यहाँ पर लोग हैं, तो बता दीजिए भैया कि आप जो यहाँ बैठे हुए हैं तो कितनी समस्या रास्ता बंद होने के बाद हो रही है और आखिर क्यों आप इसको खुलवाना चाहते हैं?
कुर्बाना हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं है। हम तो बहुत मतलब जब से देश आज़ाद हुआ, जब से हमारे कई गांव 10-15 गांव हैं जिन्होंने परेशानी है, बस नहीं आती बारात की या ब्याह शादी की, तो इसके आसात ही उतार चढ़ाव दिया भी इन्होंने। और हम उम्मीद थी अब तक कि हाँ रास्ता रहेगा, लेकिन एकदम ये रोकने लगे, तो इस वजह से धरना दे रहे हैं हम कि ये हमारा लगा दो, टोल लो हमसे, पर रास्ता दो हमें। देख रहे हैं जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि भैया जो थोप रहे हैं ना हम पे कानून वापस ले लीजिए, वहीं ये जो भैया बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं कि भैया टोल तो लगा, वो भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब से पहले की बातें करें, अब से पहले भी जो है यहाँ पर मुद्दा खड़ा हुआ था कि ये जो रास्ते की हम बातें कर रहे हैं, ये रास्ता से पहले भी बंद किया गया था, लेकिन किसी तरह से वो फिर से खोल दिया गया। लेकिन अब वही परेशानी जो है भाइयों के सामने आ रही है कि भैया इस रास्ते को बंद किया जा रहा है, लेकिन इन लोगों का जो है फिर से घर से बाहर निकलना शुरू हो गया है और धरना आपके यहाँ पर बैठ गए हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? लोकपाल सिंह। अच्छा, तो आप बता दीजिए कहाँ के रहने वाले? नूरपुर के। तो जिस तरह से आपने धरना यहाँ पर ले लिया है, तो कब से तो ये है, कै दिन हो गए इसको? 3 दिन हो गया जी। 3 दिन हो गए हैं, देख रहे हैं आप, 3 दिन हो चुके हैं। और आगे की जो रणनीति है वो कब तक रहने वाली है? बस जब तक ये मंजूर ना करेंगे टोल बैठे रहेंगे। अच्छा, दूसरे किसान के भैया बन गए हैं आप? हाँ, रात को भी रहना पड़ेगा। अब देखिए सड़क पास में आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, बच्चे हैं गाजियाबाद दिल्ली जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, 10 मिनट में गाजियाबाद से गाँव में आ रहे हैं, मुरादनगर दिल्ली कहाँ चक्कर में फंसेंगे लोग। बताओ क्या बिगड़ रहा है इधर। अगर ये कट मंजूर नहीं होता है तो बच्चों के जीवन पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, नौकरी पे, हर चीज पे। मंजूर पड़ रहा क्या फर्क? नहीं पड़ेगा अगर ये बंद करते हैं तो। मतलब अब जो सरकार है भैया, इनसे पूछ लेते हैं ताऊ से। अच्छा ताऊ बता दीजिए, अब जो फिलहाल में सरकार है, बीजेपी सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, 4.5 साल का जो है नारा लगा रही है कि भैया 4.5 साल बेमिसाल, तो आपको लगती है बेमिसाल? हाँ जी, बेमिसाल ही। जब हमारे बातों पे सरकार खरी नहीं उतर रही है मैम, तो हम उस सरकार का क्या विश्वास करें? हम सरकार का विश्वास तो जब ही करेंगे जो हमारे वादे पूरे करे। और हमारे को ये जो हाईवे बना है यहाँ हमें दर्शन के लिए को बना, देखने के लिए। जब हमारी पब्लिक को जब हमारे हाईवे से नहीं जोड़ेंगे, हमारे गांव हैं, विकास कैसे होगा? 15-20 गाँवों का रास्ता है मैडम ये, तो हमारा विकास, हमारे बच्चे हमारे को गाली देंगे और घर में हमें घुसने भी नहीं देंगे। यहाँ आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब से पहले जो ये विवाद उठा था कि भैया रास्ता बंद कर रहे, तो अब से पहले का जो था और अब क्या है, अब कितना अंतर है? पहले क्या मांग थी और अब क्या मांग है? मैडम हमारी मांग यही है कि इन्होंने पहले जब हाईवे बनाने से शुरू किया था कि हमारे यहाँ होटल और रेस्टोरेंट बनेंगे, पेट्रोल पंप बनेगा और हम ऑलरेडी आपके लिए उतार देंगे और आपके लिए रास्ता मिलेगा। इनका वादा था, सब कुछ था और नक्शे में जैसे अभी बना हुआ था, फिलहाल GR में ऐसे ही था। लेकिन अब ये अलग छेड़खानी कर कर ये हमारे किसानों को, हमारे को बिल्कुल बर्बाद करना चाह रहे हैं। ऐसा ना करे सरकार। हमारा सरकार काम करेगी, हम सरकार के साथ है। पूरे 15-20 गांव पूरे इनके साथ हैं। अगर हमारे साथ नहीं करेंगे तो मतलब पूरा क्षेत्र पूरा निराश है और कट ये लेके रहेगा पूरा क्षेत्र। यहाँ से 15-20 गांव हैं, इसमें मानने वाली बात धरना अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बच्चा यहाँ आके सड़क पर उतर जाएगा और आखिरी लड़ाई तक यहाँ लड़ेंगे, कोई हटने वाला नहीं है। सबका यही है। जिस तरह से ताऊ ने बताया है कि अब से पहले जो मांग थी वो भी हमारी यही थी कि भैया रास्ता खोल दिया जाए, क्योंकि अब से पहले जो ये रास्ता बना था उसमें जो आम जनता है इनको ये आश्वासन दिया गया था कि भैया ये रास्ता आपके लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन अब की बातें करें तो अब लोगों को परेशान किया जा रहा है कि भैया अब ये रास्ता बंद किया जाएगा। वहीं जो किसान भाई, हमारी जो आम जनता है, उनका ये भी कहना है कि भैया रास्ता बंद न करें, चाहे टोल लगा दे यहाँ पर। अब सबसे पहले हमें आप बता दीजिए भैया जी, तो आप हमें ये बताइए कि जिस तरह से आपको 3 दिन हो चुके हैं और आगे भी आपकी रणनीति है, तो खाने पीने का कैसा चल रहा है? खाने पीने का हलवाई है, अपना खाना पीना खा के। अच्छा, हलवाई भी लगा दिया है? हाँ जी, रात दिन यहीं रहते हैं जी। रात दिन यहीं रहते हैं। तो किस तरह से लग रहा है कि जिस तरह से आप बैठ चुके हैं, धरना प्रदर्शन आपने शुरू कर दिया है, तो कब तक हो पाएगा ये? जब तक भी होगा। अच्छा, छोड़ दिया है सरकार पर मतलब आपने? हाँ? जब तक भी होगा तब तक डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। अच्छा देखिए, जब मुद्दों की बातें आ जाती हैं तो भैया थोड़ा सा युवा को भी याद कर लेते हैं। युवा हमारे साथ हैं, तो भैया हमें एक बात बताएं, आप भागने की जरूरत नहीं है, युवा है, आप थोड़े खड़े हो जाएं, आप भी थोड़ा खड़े हो जाएं और हमें ये बताएं, जिस तरह से बीजेपी सरकार है, थोड़ा इधर आ जाएं, जिस तरह से बीजेपी सरकार है भैया नारे लगा रही है कि 4.5 साल बेमिसाल, नारे लगा रही है कि भैया नौकरी दे दी है, नौकरी दे दी, तो सच में नौकरी मिल रही है आपको? नहीं जी, नौकरी नहीं मिल रही। क्या बोल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही? पता है बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि भैया 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। हाँ।
तो आपको मिली नौकरी? नहीं मिले नहीं है। तो हमने फार्मेसी का कोर्स भी किया हुआ, हम लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से हमें सर्च करते हो गया कि मैक्स हॉस्पिटल में हमने ना, अब कोई सुनेगा हमारी। अच्छा देखिए, युवा की बात आते ही जो है ना, युवा के अंदर जो है ना गुस्सा आ गया है कि भैया हम बताते हैं कौन से 4.5 लाख नौकरी दिए। भैया थोड़ा आगे आ जाएं, कौन से कह रहे थे कि 4.5 लाख हम दिखाएंगे, कौन सी? हाँ, क्या कह रहे थे आप? मिली है नौकरी आपको? नहीं, नौकरी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। अभी कुछ नहीं मिला, यानी कि अभी वेट कर रहे हैं कि आने वाला है कुछ? तो हमारा कटी मिल जाइए, वही बहुत है। नौकरी तो बाद में मिलेगी। हाँ, कट मिल जाएगा तो हमें बहुत वो मिलेगी। अच्छा, रोजगार को जो है भैया युवा ने कह दिया है कि रोजगार नहीं मिला हमको। अब और भी बहुत सारे वादे और इरादे किए गए थे बीजेपी सरकार से कि भैया आकाश विकास योजना है, उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला की तो आपसे क्या बातें करें, थोड़ी सी रोजगार पे बातें कर लेते हैं। तो नौकरी नहीं मिली, लेकिन रोजगार तो कुछ होगा ना आपके पास? कुछ है रोजगार? कुछ नहीं है फिलहाल तो। मैं अभी तो खाली है। अभी तो खाली है, अभी तो बेरोजगार। माँ बाप के पैसे पल रहे हैं जी। बहुत ही अच्छा। ये कह रहे हैं कि माँ बाप के पैसों पे पल रहे हैं, तो कब तक पलेंगे? कब तक इस सरकार को झेलेंगे, या फिर कोई सरकार को बुलाने वाले हैं इस बार? जब तक भ्रष्टाचार खत्म न हो जाएगा, जब हम भ्रष्टाचार खत्म कौन करेगा भैया? भैया हम ही करेंगे या सरकार करेगी? सरकार करेगी तो है कोई सी सरकार नजरों में? हाँ भैया, युवा थोड़ा आगे आ जाए। अब युवा की बातें उठ गई हैं तो थोड़ा पीछे न जाए, आगे ही आ जाए। और बोलने वाले जो हैं वो थोड़ा आगे आ जाए और ये बता दें, जिस तरह से भैया ने कहा है कि भैया जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ये जो है ना देश ऐसे ही चलता रहेगा, ना रोजगार मिलेगा ना नौकरी मिलेगी। तो हमें ये बताइए बहुत ही कम लफ्जों में और साफ सुध में, जो योगी जी भी समझ जाए, मोदी जी भी समझ जाए कि भैया कौन सी ऐसी सरकार है जो आपको रोजगार देगी, जो आपको पसंद आएगी। देखो जी, सरकार तो कोई सी भी हो, जब इनके जो लोग हैं, अगर वो क्या नाम है, हम जाएंगे क्या नाम है, पैसे मांगते हैं, कुछ भी हो, लेकिन अगर यही अपने इस बलबूते पे ईमानदारी से काम करें तो सरकार कोई सी भी हो वही भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है। अच्छा, हाँ जी। मतलब सुने तो सब ठीक है। अच्छा, थोड़ा युवा से बातें हो गई हैं। युवा ने तो भैया बहुत ही कम लफ्जों में कह दिया है कि भैया जब तक जो है ना भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और जो है हमें नौकरी नहीं मिलेंगी, तब तक भैया ऐसे ही होता रहेगा। युवाओं के साथ जो है ना गेम खेला जाता रहेगा। अब सीधा फिर से फ्रंट पे आ जाते हैं, ताऊ जी हमारे साथ। हाँ ताऊ, क्या कह रहे हैं? मुझे अच्छा बता दीजिए, ऐसे बता दीजिए। इस सरकार की वो हालत हो जाएगी जैसे अमेरिका वाले प्रधानमंत्री हवाई जहाज में बैठ कर उड़ गए थे ना, वो हालत इस सरकार की होनी है अब। और वे दोनों आदमी जो हैं गुजरात से आए हुए भैंसे जो हैं, वे ऐसे चले जाएंगे तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बैठ के जैसे अमेरिका वाले चले गए थे। ये किसी गुफा में बढ़ जाएंगे जाकर। अच्छा। वो हालत हो जाएगी इनके अब के। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा कि यूं हर किसान के आगे, हर मजदूर के आगे, हर व्यापारी के आगे अड़चन ही अड़चन आ रही है। अच्छा। वैसे कह रहे हैं हम किसान की दुनिया हम करेंगे, हम किसान हैं, हम तो 5 साल पीछे से और पीछे को हट के घने। वे कह रहे हैं हम दूना कर देंगे। दूना तो वे अडानी है, अडवाणी है, उन्हें कर रहे हैं। अच्छा, दुगने की आपने बातें की है, तो वही सरकार तो कह रही कि भैया गन्ने पे थोड़ा सा रेट बढ़ा तो दिया। जो कुछ गन्ने पे बढ़ाया है वही उल्टा ले लिया। उतने डीजल पेट्रोल के रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए। अच्छा, रोज बढ़ा रहे हैं। दूने कर दिए तो उन्होंने गन्ने पे भाव बढ़ाया, उससे अगले दिन डाई पे 270 रुपये बढ़ा दिए भाई। हाँ, बिजली का बिल बढ़ा दिया, डीजल उन्होंने बढ़ा दिया। तो डाई पे जो पैसे उनको बढ़ाने थे इसलिए भाव बढ़ाया, और वो भी 5 वर्षों में 25 रुपये किलो बढ़ाया। अच्छा। 25 रुपये किलो 5 वर्षों में किलो पे। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि महंगाई कर रही है सरकार, जो है ना उन्नति करना चाहती है देश के अंदर। अब तनमन सी महंगाई कर दी तो क्या जा रहा है? सरकार कह रही है कि रोजगार भी तो दे रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं, सरकार अगर वो उन्नति करना चाहते हैं, हमने मान ली उनकी बात, सारी बात मान ली, तो रास्ता भी तो उन्नति का दर्जा है। अगर यहाँ वे टोल लगा देंगे तो कम से कम 10,000 वाहन यहाँ उतार चढ़ाव होगा, सरकार का भी इससे फायदा होगा, देश का फायदा हो जाए। हम तो टोल देने को भी तैयार है, सरकार की उन्नति में भी हिस्सेदारी हमारी भी हो जाए। हम ये चाह रहे हैं हमारे बच्चे भी सड़क पे चढ़ जाए। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि भैया टोल दे देंगे, लेकिन और लोगों की बातें करें तो वो तो विरोध करते हैं, भैया टोल भी लगेगा। अब नहीं टोल, मतलब सड़क भी हमारे पैसों की टोल भी हम ही देंगे, ये भी विरोध है। कोई मना नहीं कर रहा, बड़े खुश होकर टोल देंगे, और चाहे हमसे 2 रुपए फालतू ले लो। जब फालतू ले ही रहे हैं उसमें क्या बात है। 25 एग्रीमेंट कर देंगे टोल का। 25 पैसे 4 साल में गन्ने पे बढ़ाए हैं, किसान को मिल क्या रहा है। पर उसके बाद
ये क्षेत्र के लोग 20 गांव का यहाँ फायदा हो जाएगा। NH-58 को जोड़ने वाला रास्ता है और माननीय सांसद जी के हाथ में है और हम माननीय सांसद जी से, अपने मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस रास्ते को खुलवा दें और हमसे टोलने में, यहाँ टोल दिया जाएगा, हजारों वाहन यहाँ से निकलता है। तो एहसान भी मानेंगे, हाँ एहसान भी मानेंगे भाई, हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे आज लोग भी आने वाली जनरेशन का सवाल है। अगर ये ना खुला तो हम तो 50 साल पीछे हो जाएंगे। अगर हम यहाँ रास्ते की बातें करें तो अब से पहले भी जो है यहाँ पे विरोध किया गया था कि भैया रास्ता बंद हो रहा है और फिर से आप जो है घर छोड़ के यहाँ बैठ गए, ठंड हो रही है घर बैठ जाएं, लेकिन नहीं, आपका जो है, आपका कहना है कि भैया रास्ता जो है खुला रहना चाहिए, आम जनता के लिए फायदा हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब से पहले भी विरोध हुआ था, फिर से विरोध कर रहे हैं, तो सुनेगी सरकार? देखिए, अभी हमें ऐसा लग रहा है जैसे आश्वासन है कि हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ 10-15-20 गाँव के लोग यहाँ हैं और इनकी बात सुनी जानी चाहिए। वही जो हमारे सम्मानित यहाँ सांसद हैं तो उनको ये परखना चाहिए, क्योंकि यहाँ की वोटों से तो वो सांसद बने हैं। अगर यहाँ क्षेत्र की जनता उनको वोट नहीं देती तो वो सांसद नहीं बनते, और सांसद बने तो हमारी इस समस्या का हल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है, सड़क दी हुई है, तो उसका यहाँ पर टोल लग जाएगा। टोल हम सब लोग देने के लिए तैयार हैं। अभी हमारे प्रधान प्रदीप जी और चेयरमैन बिड्डी साहब ने कहा है कि हम एग्रीमेंट कर देंगे। उन्हें ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर हम टोल नहीं देंगे, सिर्फ हम ये समस्या का निदान चाहते हैं, क्योंकि हम तो अगर ये यहाँ हमें टोल नहीं मिला, जैसे हम कल थे ऐसे कल हो जाएंगे, और हम 50 साल पहले जैसे यहाँ पर था हमारा विकास नहीं था, ऐसे कल हमारा विकास नहीं होगा। अगर ये टोल हो जाएगा तो हमारे युवा साथियों को रोजगार मिलेगा, हम शहर से जुड़ जाएंगे, ना हमारे लिए गाजियाबाद दूर होगा, हमारे लिए ना मेरठ दूर होगा। तो हम ये चाहते हैं, हमसे उनकी भी गलत बात नहीं है। हाँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी का हापुड़ का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, बसपा का मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं अगर वो यहाँ टोल देना चाहेंगे तो मैं उनका माला डालकर के स्वागत करूँगा, सम्मान करूँगा उनका। अच्छा जी, सम्मान की भी बात आ गई है। हाँ भाई, क्या बोलने वाले थे आप? बहुत देर से बोल रहे हैं, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ, हाँ। कहाँ के रहने वाले? मैं चितौड़ा का। चितौड़े से हैं, अच्छा। अभी नूरपुर की बातें हुई थी, अब चितौड़ा के भी लोग यहाँ मिल गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो है गाँवों के लोग बैठे हुए हैं। तो नाम क्या है आपका? मेरा अरविंद कुमार है, ग्राम प्रधान चितौड़ा। अच्छा, प्रधान जी हैं हमारे साथ। भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं। वो भी अच्छा, बताओ, अरे छिपा रहे हैं, पहचान छिपा रहे हैं? ना। अच्छा, तो ये बता दीजिए, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं कि मुद्दा जो है ये है कि आपकी मांग है कि भैया रास्ता खोल दीजिए। अब से पहले भी आपने जो है विरोध किया है, लेकिन क्या हो रहा है? आपकी जो बात है उसको जो है कान के ऊपर से निकाला जा रहा है, क्यों नहीं सुना जा रहा आपको? देखो, ऐसा है, बातचीत चल रही है, कल की मुलाकात का टाइम है। अच्छा, कल मुलाकात होने वाली है इस बारे में? अभी क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। और अगर टोल लग जाए, अब तो नुबीना भी लोकल में टोल लग रहा है, अब तो सब फास्टैग चल रहा है, हर आदमी जाएगा, फास्टैग चल रहा है, तो फास्टैग से सबका भुगतान भी होगा। पहले तो हो कि भाई लोकल का है, पैसे देगा नहीं देगा, अब तो ऐसे चढ़ेंगे, जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ फास्टैग चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए हमें, बीजेपी सरकार पे थोड़ा सा आ जाते हैं, और अब से पहले भी सरकार थी, तो जिस तरह से इस सरकार के अंदर हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, और अब से पहले की बातें करें तो ज्यादा इतना नहीं था, तो इस बार जो योगी सरकार है, जो अपने वादे इरादे गिना रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है क्षेत्र में जाकर, तो आपको क्या लगता है कितनी तो आपके लिए वो है ना लाभदायक रही है, और कितना आप उसको पसंद करते हैं? और बात कर ले 2022 की, तो इस बार किसको देखने वाले हैं? अगर बात सरकार की करो, असल में यहाँ मुद्दा ये है, हम दूसरे पे बैठे हुए हैं, सरकार फेलियर है। अच्छा, हाँ, जीरो। बड़े ही कम लफ्जों में बता दिया है कि सरकार जीरो है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? देखो भाई, सरकार के बारे में तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ सभी पार्टियों के आदमी बैठे हैं और भाजपा के भी हैं। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, हमारी कमेटी ने कह रखा है, पर सरकार के बारे में कहोगे तो हमारी दही में आग लगी बैठी है। बिल्कुल, पर मैं जो कुछ कहूँगा गलत निकल जाएगा, वो माननीय मंत्री जी को बुरा लगेगा। हमारा कर दिवा दो, बहुत बहुत धन्यवाद, उनका माला गए रहेंगे और उनकी जय भी बोल। अच्छा, इतना गुस्सा क्यों है आपके अंदर सरकार को लेकर? अरे साहब, 250 रुपये का सिलेंडर 950 रुपये का, बिजली का 200 रुपये का बिल अब 1500 रुपये में, डीजल 40 रुपये से 105 रुपये में, पेट्रोल डीजल 100 रुपये में, BPL वालों का कार्ड 78%, और वो बिजली का केबल लगवाएंगे फ्री में, कनेक्शन देंगे फ्री में, और बिल लेंगे 1500 रुपये। जनता परेशान हो चुकी है। खपत भी तो आप ही कर रहे हैं। अरे खपत एक सीमा भी तो कहाँ से देगा आदमी बिल भाई? BPL का मतलब क्या है? BPL का मतलब है गरीब आदमी, उसके पास 200 रुपये नहीं है, उसे 35 किलो का अनाज, 35 किलो अनाज गवर्नमेंट देती है कि भाई गरीब आदमी, इसका कमाने वाला कोई है नहीं। कनेक्शन दे दिया तुमने फ्री में, और बिल देगा वो 1200 रुपये। सिलेंडर दिया तुमने फ्री में,
और सिलेंडर के 950 रुपये कहाँ से आओगे जब 200 रुपये ना हो उस पर? या तो तुम्हारा आयोग झूठ बोल रहा या तुम्हारी सरकार झूठ बोल रही है। हाँ, सब फेलियर है, सब फेलियर है। इनको काट रही हैं जिनको सिलेंडर दिए तो है, दही चलती रहेगी उनकी। हाँ। एक दफे भरवा के अब भरवाने की हिम्मत नहीं है। 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया तो वे औरतें अब नहर पे लकड़ी काट रही हैं, चूल्हा कैसे जलेगा? गरीब आदमी कहाँ से? इतनी हो गई है कि जो है ना महिलाएं काम करने के लिए प्रताड़ित हो चुकी है कि भैया लकड़ी काट के ही काम चला। हाँ, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 1000 रुपए? आप बताओ तो सही। उनके जो बौद्ध किस्म के आदमी हैं उनके सिलेंडर बिक गए, वे कहाँ तो भरवावे? जब उस टाइम में 250 से 300 का, आज 1000 का। अच्छा, महंगाई पे बहुत बातें हो गई हैं, बीजेपी पे बातें हो गई हैं। अब सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं कि आपका जो ये धरना प्रदर्शन है कब तक चलता रहेगा? जब तक ये हमें मिलेगा, जब तक ये कटरा हमें ना मिलेगा, उतार चढ़ाव हमें कल को दे दें, बहुत बढ़िया चीज। ये धरना प्रदर्शन तो अगर वो एक बार लिख के दे दें 2 मिनट में खत्म हो जाए। 2 मिनट में उठ के चले जाए, लिखित में दे दो, हमारा कट पास कर दो, लिखित में दे दो एक बार कि भाई हमारा कट उनके हाथ में, वो तो कब तक चलवाएंगे? जिस तरह से आप लिखित में देने के लिए तैयार है कि भैया टोल लगा दीजिए, हम टोल देंगे, उस तरह से आप भी मांग रहे हैं कि भैया लिखित में दे दीजिए। लिखित में दे दें वो, अब दे दें वो, 2 मिनट में दे दे, 2 मिनट में धरना खत्म। अच्छा, मतलब सरकार के ऊपर छोड़ के बैठे हैं। साल भर चलवाएंगे तो साल भर चला लो, वो तो सरकार के हाथ में। घर से पक्के होके आए हैं बिल्कुल। हाँ, घर नजदीक है, काम से आए हैं पूरे। हाँ, क्या कह रहे हैं? जनरल साहब हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारे MP हैं, हमारे सांसद हैं, और गवर्नमेंट ने उनको मंत्री बना रखा है, इसी सड़क का राज मंत्री, और वो भी हमें कट ना देंगे तो कौन देगा जी? वैसे बहुत सच्चे और ईमानदार आदमी है, हमारे देश के जनरल रहे हैं, हमें फक्र है इस बात पे। और वो जनरल रहे हैं, मिलिट्री का आदमी कभी मजबूत होता है अपने इरादे का और झूठ भी नहीं बोलते हैं, तो जनरल रहे हैं और वही हमारे सांसद है, तो हमें तो बड़ी खुशी की बात है। और वही ऊपर से इस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो वो तो अब उनके दिमाग में देखो आई और उन्होंने काम करा। अब भाई जैसे कि आप लगातार मेरे साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, मैंने पहले भी आपको बैनर दिखाया था कि भैया रास्ते को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब मुद्दा क्या था वो भी पूरा क्लियर हो चुका है कि इन लोगों की मांग है, भैया घर से अपना जो है ठंड में निकले हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी सिर्फ एक मांग है कि भैया ये जो कट है ना इसको खोल दिया जाए। वहीं जब टोल की बात आती है तो लोगों का कहना है कि भैया चाहे लिखित में ले लीजिए, हमसे टोल देने के लिए तैयार है, लेकिन इस रास्ते को खोलना है ये भी हमें लिखित में ही चाहिए। अब भैया थोड़ा सा इंतजाम की बातें करें तो भैया ये जो लोग हैं पूरा इंतजाम करके घर से निकले हैं कि भैया जब तक सरकार इस रास्ते को नहीं खोलेगी हम भी यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर की बातें करें तो भैया वहाँ का अभी जो है प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ, और भी बहुत सारे बॉर्डर हैं, और एक और बॉर्डर अब यहाँ पर तैयार होने वाला है, क्योंकि लोगों का कहना है कि भैया जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। और ऐसी ही स्पेशल खबरें SS न्यूज पर देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रिहान के साथ।